सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हो तब भी यह चलता रहता है। आप बिना रुके लगातार सांस लेते रहते हो और दिल का धड़कते रहना। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो यह आपकी चोट वाइट ब्लड सेल्स को उस चोट को ठीक करने का आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम करने में जुट जाता है। तो आखिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप में होता है? इसकी ताकत सबसे ज़्यादा कब रहती है? अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, और वो भी बहुत जल्दी, कम समय में। ये तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आप सोने जा रहे होते हो तो आपके दिन के आखिरी 5 मिनट, उस समय आपके दिमाग को जो आप सूचना भेजोगे आपकी ज़िंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक अनोखी शक्ति होती है जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। आपके अवचेतन मन तो 24 घंटे सक्रिय रहती है, पर ये रात में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है, पूरे दिन आपके सिचुएशन कैसे भी हो आपको सकारात्मक सोचनी चाहिए। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद आपको ये बताना है कि पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचो और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे। फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसके उल्टा अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया और अगर आप उन 5 मिनटों में जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपने किया तो वो ज़्यादा असरदार होगा। उन 5 मिनटों में आप एक काम करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हो, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई इंसान। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं उस समय की सोच सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यानी असरदार होती है। वो आपकी ज़िंदगी को बहुत गजब तरीके से इफ़ेक्ट करता है। हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना, उसने मुझे आज चोट पहुंचाया, और कई नेगेटिव चीज़ उन 5 मिनटों में हम जितने चिंता वाली चीज़ें हैं उसे सोचते हैं। और सच बताऊं, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी दिमाग की नेचर ही है। इस सोसाइटी ने हमारा ब्रेन ही वैसा बना दिया। आप मुझसे कहोगे ओके, आखिर उन 5 मिनटों में करना क्या है? आपको क्या करना है? आपको उसे सिर्फ रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वो सब सोचते हैं जो नेगेटिव है, तो आपको उस समय उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूँ कि ये आपको एक छोटी सी चीज़ लग रही होगी, पर ये आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। रात को जब इंटरनेट चलाना हो जाए उसके बाद जब आप सोने के लिए जाते हो उस समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा, और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद सब कुछ को पाने की जो अनोखी शक्ति है, वो जो चमत्कारी ऊर्जा है, वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रही है। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे तब आप देखना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शांत होने लगेगा। जब शांत हो जाओ उसके बाद आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो। अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगा दो और जो आप चाहते हो उसके बारे में सोचते रहो तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक आपको जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। पर इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप उस वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उस वक्त किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज़्यादा असरदार होता। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है, अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ये आखिर काम कैसे करता है, इसे तो आप ज़रूर जानना चाहोगे। मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई चीज़ों को बताया है,
पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी आप सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज़ें हैं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है और वो कमजोरी है डिस्टेंशन, यानी फ़र्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं सब चीज़ों को आपके तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये पता नहीं होता है कि क्या रियल है और क्या फेक। इसलिए जो आप सोचते हो उसे रियल मान लेता है, और अगर आप उस चीज़ को लेकर डटे रहते हो तो वो सच में रियल हो जाता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीज़ें को सोचते हो तो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल होता है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक रियल सिचुएशन होता है। और हमारी डिफ़िकल्ट आदत डेली रात को नेगेटिव चीज़ें को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है, और उसी के चलते जब रात को आप नेगेटिव चीज़ें को सोचते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है, और असल में आपके ज़िंदगी में वही होने लगता है। सोने के 5 मिनट पहले अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ें को सोचते हो तो आपका अवचेतन मन उसे एक सजेशन की तरह लेता है। इनडायरेक्टली आप उसे कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे जो नहीं होना चाहिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप अपनी सोच को सील कर रहे हो, और अगर आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा ना, तो वो नहीं होगा इसी नेगेटिव सोच के चलते, क्योंकि आप अपने सोच के दायरे को नकारात्मक चीज़ों में बांध रहे हो। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। रात के सोने के पहले उस पावरफुल यानी शक्तिशाली समय के दौरान इन सब चीज़ों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड के प्रोग्राम को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना, मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मज़ा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ की प्रोग्राम को बदल सकती। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। उन पैसों से आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, पर आप क्या कर रहे हो? पैसे तो ले जा रहे हो और खर्च भी कर रहे हो, पर आपको चाहिए कुछ और खरीद रहे हो कुछ। मतलब पैसे लेके मार्केट तो जा रहे हो और खुद ही जो नहीं चाहिए उसे खरीद रहे हो, और जब घर वापस आ रहे हो तब सोच रहे हो अरे मेरी तो लाइफ ही बर्बाद है। जो पैसा है वो आपकी सोच है, उसे सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है, इसलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सही चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को सोचो। लाइफ में चाहे आप कुछ भी कर लो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सोच है। अगर नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है तो रात को सोने के पहले टेंशन लेने के बदले आप सकारात्मक सोचो। अगर कल कुछ ज़रूरी काम करना है, आपको रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगी। जगने और सोने के बीच की वो टाइम एकदम चमत्कारी समय होती है। तो इस समय का पूरा फायदा कैसे उठाए मैंने आपको बता दिया है। एक काम करो, आज रात ही इसे आप ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज़ें हैं उसे सोचना, और देखना 95% चांसेस है कि आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।